श्री सुमन सिन्हा जी से काव्य पाठ के लिए। इनसे मेरा परिचय बहुत पुराना नहीं है और उन्होंने ये कहा मैं कविता तो लिखता हूँ पर मैं उसे कविता समझता नहीं हूँ। वो कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझसे लिखा लेती है। वो सबसे कविता सुनिए। ये आपने बहुत ही सही कहा, क्योंकि कविता का और हिंदी साहित्य से हमारा कभी भी कोई रिश्ता नहीं रहा। वो रिश्ता हमारा पत्नी से, और वो अपना जो ज्ञान का रस भरती हैं उसमें जो छलकता है वो हमें नसीब हो जाता है। तो शायद उससे कुछ हमें कुछ मिला हो। और मेरा नाम सुमन सरन सिन्हा है। कई साहब भी सुमन लिखते हैं। सुमन का तो समझते ही होंगे आप लोग सभी, फूल होता है और इसे संधि विच्छेद करें तो सुमन। तो हमारा सुमन नहीं है, कुमन होना चाहिए था, बट सुमन उनका होना चाहिए था। कई साहब अच्छा मन भी सुनो। और मैं बिहार से मुंगेर शहर से हूँ, जो कि राजा महाभारत के राजा कर्ण की राजधानी अंग प्रदेश का था, मुक्तपुरी। मैं उसी शहर से हूँ। तो मेरा ऐसे जैसे आपने बताया कि मेरा कभी कोई रिश्ता नहीं रहा साहित्य से, और जैसा हिमांशु जी ने बताया कि उसमें छंद और लय होना चाहिए, इस सब का कोई भी ज्ञान नहीं है हमें। ये 2 साल पहले से 2-3 साल से सडनली हमारे मन के अंदर जो है एक श्रोता ऐसे लगा कि फूट गया है, और उसी वजह से मैंने बस जो श्रोता से जो फूटा है उस बस मैं लिखना मैंने चालू कर दिया। इसलिए मुझे ये भी पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ एक कविता छोटी से पढ़ने का। और आज हमारे बीच डॉक्टर नरोला नहीं है, लास्ट मीटिंग में आए थे हम, लास्ट सेशन में। तो वो उनको बहुत अच्छा ज्ञान है म्यूजिक का, क्लासिकल म्यूजिक का। तो उस पर हमने कुछ कविता लिखी है और आपकी याद राज बागेश्वरी पर भी एक सुनाऊंगा। मगर इसके पहले जो 4 लाइन सक्सेना जी जो है हमारे बीच आए हैं, उन्होंने कहा, जैसे विकास सक्सेना, उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी घर पे नहीं है। तो उसी पर एक हमें शेर याद आ गया। तो 4 लाइन है, मैं उनको पहले पढ़ के सुनाता हूँ। ये मोहम्मद जौक है, उनका लिखा हुआ है। दिन कटा जाइए अब रात किधर काटने को, दिन कटा जाइए अब रात किधर काटने को, जब से वो घर में नहीं दौड़े हैं घर काटने को। हाय सयाद जल्लाद, हाय सयाद आया है सर काटने को, मैंने समझा था छुरी लाया पर काटने को। अपने आशिक को न खिलवाओ कनी हीरे की, मैंने बस यही पर जो समझ में आया तो लिख दिया। अपने आशिक को न खिलवाओ कनी हीरे की, उसकी नजर ही किफायत है जिगर काटने को। शाम से ही दिले बेताब है चौक, शाम से ही दिले बेताब है चौक, अभी रात पड़ी है 4 पहर काटने को। ये आपके लिए और हमारी कविता का शीर्षक है मेरे मन का मधुवन। ये सुबह सुबह मैं जाग रहा था और मेरे मन के अंदर एक दृश्य सामने आया, और हमें लगा कि हमारे गुरुजी कहीं से दिख रहे थे, वो सामने आ गए। तो मैंने बस उसी को पंक्तिबद्ध किया है और हमने डिस्क्राइब किया क्या माहौल था उस वक्त। इसका शीर्षक का नाम है मेरे मन का मधुवन। मेरे मन के मधुवन में हुए पुष्पित रंग बिरंगे फूल, चहूं और है हरियाली, चहूं और है हरियाली, नहीं कोई सूल। नील गगन में है आच्छादित श्याम वर्ण मेघ, वसंत ऋतु का है वर्चस्व, वसंत ऋतु का है वर्चस्व, शीतल पवन पर नहीं है वेग। ओस की चादर है बिछी और पंछी करे है शोर, प्रातः काल की बेला है और हो रही है भोर। नभ करती धरती का चुंबन, नभ करती धरती का चुंबन, और न दिख रही है छोर, इस निश्चल धवल की बेला को देख नाचे सुमन मनमोर। नभ करती धरती का चुंबन, न दिख रही है छोर, इस निश्चल धवल की बेला को देख नाचे सुमन मनमोर। स्नेह स्नेह खग मृग और पपिया करने लगे हैं शोर, मेढक लगे करने टर्टल, नाचत हंसनी और मोर। कलियां होने लगी प्रस्फुटित, कलियां होने लगी प्रस्फुटित, और लगे करने हैं भंवरे गुंजन, नई भावनाओं और कामनाओं का होने लगा है सृजन। सूरज की किरणों की आभा से होने लगी है श्वेत नवमंडल, दूर से दिख रही है आती हुई एक तत्वदर्शी हाथ में लिए कमंडल। उनके चेहरे पर है तेज और होठों पर मुस्कान, उनके चेहरे पर है तेज और होठों पर मुस्कान, आज समीप दिया उन्होंने प्रेम पूर्वक अपनी पहचान। कहने लगे
कहने लगे वत्स तू कहाँ था, कहने लगे वत्स तू कहाँ था, किस अतीत के गर्त में छुपा था, कहने लगे वत्स तू कहाँ था, किस अतीत के गर्त में छुपा था, मैंने ढूंढा तुमको 1000 वर्ष तक, और मिलने पर कहते हो शेष कर लूं साधना, रुको तब तक। मैंने किया है प्रतीक्षा इतने जन्मों तक, मैंने किया है प्रतीक्षा इतने जन्मों तक, थोड़ी और कर लेंगे तब तक। कहकर वो मुस्काए, वो दिया वो दान, कहकर वो मुस्काए और दिया वो दान, जो है अति दुर्लभ इस जन्म में पाना, सदगुरु कृपा वरदान। और डॉक्टर नरोला के लिए एक है 4 लाइन जो छोटा सा है, राग बागेश्वरी। मन हो जब प्रसन्न, इसमें जो लोग जिनको संगीत का ज्ञान है वो समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मन हो जब प्रसन्न और करना हो प्रेम प्रसंग का श्री, मन हो जब प्रसन्न और करना हो प्रेम प्रसंग का श्री, तब करे गायन मध्य रात्रि में, काफी थाट से उत्पन्न राग बागेश्वरी। इसकी है जाति औडव संपूर्ण, इसकी है जाति औडव संपूर्ण, और करती है प्रेम प्रसाद पूर्ण। इसकी है जाति औडव संपूर्ण और करती है प्रेम प्रसंग पूर्ण। जैसे होती है मुलायम मलमल, वैसे है ही है गंधार वो निषाद कोमल। जैसे होती है मुलायम मलमल, वैसे ही है गंधार वो निषाद कोमल। इसके वादी स्वर है मध्यमा, वो खाडव है संवादी। इसके वादी स्वर है मध्यमा, वो शाडव है संवादी। अवरोही है निर्भय, पर आरोह में ऋषभ वो पंचम विवादी। राग बागेश्वरी करती है प्रेम भावनाओं का प्रसार, राग बागेश्वरी करती है प्रेम भावनाओं का प्रसार, और होती है इससे मानसिक तनावों का उपसंहार। पत्नी का आपको प्रभाव काफी अच्छा पराशर जी से काव्य पाठ के लिए